अग्नि कैसा है? अग्नि का जो पार्टिकल है उसके अंदर मरुत प्रवेश करते हैं, पशु प्रवेश करते हैं। पशु शब्द है, लेकिन पशु का शब्द का अर्थ सब लोग जानेंगे। 4 बजे तक है। पशु शब्द का अर्थ लोग करते हैं ये पशु, एनिमल्स, और उस एनिमल्स का सेक्रीफाइस कर करके हमारे यज्ञ में खून बहाया गया। असल में पशु उन छोटे छोटे वायु को कहते हैं, मरुत को कहते हैं, छोटे छोटे फील्ड्स को कहते हैं, बहुत सूक्ष्म। और फील्ड की परिभाषा करते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं कि मरुत कौन है? ऐसे वायु जो किसी पदार्थ को वेग प्रदान करते हैं। यह भी मैं निवेदन कर दूं कि अग्नि में जो वेग होता है, मेरा अपना विचार है, अग्नि में अग्नि का स्वयं का वेग नहीं होता। अग्नि में केवल मरुत का वेग होता है, वायु का वेग होता है। महर्षि दयानंद इसको आगे स्पष्ट करते हैं। तो अग्नि के अंदर जो एनर्जी का पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल के अंदर चाहे फोटॉन्स हो, फोटॉन्स आधुनिक भाषा में, उसमें बहुत सारे मरुत अर्थात फील्ड्स और या वायु तत्व हमारी भाषा में, प्राण तत्व हमारी भाषा में बहुत सूक्ष्म, वो उसमें निरंतर प्रवेश करते रहते हैं, आते रहते हैं, ये सर्कुलेशन चलता रहता है। फोटोन क्वांटाज के अंदर बाहर जाते हैं और आते हैं। उनको कहा कि मरुत पशु उसमें प्रवेश करते हैं। और ये लिखते हैं कि पशु वे ही मरुत उस अग्नि के पीछे पीछे भी चलते ही जाते हैं, आगे भी रहते हैं, पीछे भी रहते हैं। और अग्नि का फिर बेस क्या है फिर बताते हैं। यह है तैतरी संहिता का। अग्नि का बेस है पृथ्वी। यहां पृथ्वी का अर्थ नहीं है। मैं मित्रा साहब और राव साहब से चर्चा करता हूं, एक प्रोफेसर मंडल जी हैं, तो मैं यही निवेदन करता हूं कि आपके यहां इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन, काउ मीन्स एन एनिमल, लेकिन हमारे यहां अग्नि का अर्थ सैकड़ों। ब्राह्मण ग्रंथ के कोश में मैं तो राव साहब को, मंडल साहब को बता रहा था 750 अर्थ हैं, लेकिन आके देखा 771 रेफरेंस दिए। उन रेफरेंस में से अग्नि, हर रेफरेंस में अग्नि का मीन्स कुछ अलग ही होता है। उनमें से कौन सा लेना है, कौन सा सेलेक्ट करना है, ये हमको सोचना है। और उसके अतिरिक्त अग्नि के अर्थ अलग किए ऋषि दयानंद ने, उनको भी देखना। फिर उस ये मैं 771 जो रेफरेंस दे रहा हूं, कह रहा हूं, इसके अलावा वेदों में अनेक रेफरेंस है। उन सब में से कौन सा रेफरेंस में जो मीनिंग है उसको लेना है, ये हमें विचार करना है। तो यहां पृथ्वी का अर्थ या अर्थ नहीं है। पृथ्वी का अर्थ क्या है? पृथ्वी का अर्थ ऐसे पदार्थ जिनमें प्रकाश नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है या दिखाई नहीं दे सकता है। ऐसा पदार्थ सबसे पहले उसके पर आधारित होता अग्नि। अग्नि का कण, अग्नि का पार्टिकल किसी और पार्टिकल से संयोग करता ही है। फोटोन जा रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन से संयोग करेगा, या उसको उस परमाणु, उस एटम को या तो उसका आयन बना देगा, या उस एटम को गति दे देगा, या उस मॉलिक्यूल को गति दे देगा, अथवा किसी इलेक्ट्रॉन आयन बनाएगा और उसको गति दे देगा। लेकिन वो संयोग करेगा, उसकी भावना रीति संयोग करे। तो इसलिए कहा कि अग्नि उस अप्रकाशित पार्टिकल में जाकर के स्थिर हो जाता है, अर्थात वहां फिर क्वांटा के रूप में नहीं रहता, उसमें समा जाता है। इसलिए कहा कि पृथ्वी अग्नि का आधार है। और अग्नि किसका आधार है? फिर आगे प्रश्न आता है कि एनर्जी का पार्टिकल है, वो किसका आधार है? तो लिखते हैं अंतरिक्ष से प्रतिष्ठा। अग्नि स्पेस का आधार है। जैसा ये मान लीजिए सबसे अंदर कोई ऐसा पार्टिकल जिसमें क्वांटा गया, और उसके ऊपर होगा अग्नि, और अग्नि के ऊपर उसका लेयर होगा स्पेस का, और स्पेस के ऊपर लेयर होगा वायु का, अभी तक फील्ड कह सकते हैं। और उसके ऊपर प्राण के भी ऊपर लेयर किसका होगा? वो लेयर होगा द्युलोक का। द्यू कौन सा होता है? कारण प्राण, मूल प्राण, जिसको हम मन कहते हैं। मन के अतिरिक्त और भी कुछ प्राण है, लेकिन सबसे
इस प्रकार का एक इनका कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले वह पार्टिकल जिसमें अग्नि गया, उसके बाद एनर्जी, एनर्जी के बाद स्पेस, स्पेस के बाद हीट अर्थात वायु हमारे यहाँ, और उसके बाद है मूल प्राण। और वह अग्नि कैसा होता है? एक हमारे यहां तांडव ब्राह्मण में कहता है कि मैं पृथ्वी को अग्नि से संयुक्त करता हूं, हर कण में एनर्जी प्रदान करता हूं। एक तो ये अर्थ है, हर कण को एनर्जिक बनाता हूं। और दूसरा अर्थ मेरा ऐसा होता है कि इस पृथ्वी में अग्नि बाद में पैदा हुआ। हमारे यहां वैदिक मान्यता, मेरा अपने विचार से ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य करते समय, इसको तो आप राव साहब मित्रा साहब जाने कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से पहले हुई है। किससे हुई है? डस्ट से हुई है। वैसे अभी मैं जो भी बोल रहा हूं वो मेरा सब प्रोविजनल है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि मैं अभी रफ कार्य कर रहा हूं और उस आधार पर यह निवेदन कर रहा हूं कि पृथ्वी की उत्पत्ति डस्ट से पहले हुई है और सूर्य की बाद में हुई है। और कैसे हुई है पूरा डिटेल ऐत्रेय में है, लेकिन वो अभी तक किसी ने देखा नहीं, और मैं भी अभी फेयर होगा तो आगे और क्लियर होगा। 4 प्रकार की अग्नि का वर्णन है तैत्तरीय संहिता में। एनर्जी कितने प्रकार की होती है, उसका क्या क्या स्तर हो सकता है। एक अग्नि लिखते हैं आनी तो वाह एष देवानाम, यह जो अग्नि किसी भी कण को उससे हटा करके दूर फेंक दे। इसका मतलब साहब राव साहब मित्रा साहब ये होगा आयन बनाना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना। इसको हमारे यहां का आहिता। दूसरा अग्नि का उद्धृता, किसी भी पदार्थ को, किसी भी पार्टिकल को अपने में एब्जॉर्ब कर लेना, वह दूसरी अग्नि। उद्धृत किसी से निकाल के अपने में समेट लेना। और तीसरा अग्नि है प्रहृता, जो किसी पदार्थ को फेंक देना, खाली इलेक्ट्रॉन को नहीं बल्कि मॉलिक्यूल को ही उड़ा देना, वाष्पन आदि कुछ कर देना, मॉलिक्यूल ही चला जाना, जैसे बादल वर्षा आदि मॉलिक्यूल या एटम्स को ही गति दे देना। और चौथा प्रकार का अग्नि विहृता, जो किसी पदार्थ को पकड़ के अपने साथ ही दूर ले चलना और दूर उसको हटा के फिर वापस अपनी मूल अवस्था में ले आना। और महर्षि दयानंद और क्या कहते हैं, सब मूर्ति द्रव्यमानों में, सभी कणों में विद्युत रूप से यह अग्नि व्यापक है। अग्नि हमारे यहां 3 तरह की और मानी है। एक अग्नि, हम विद्युत को पॉजिटिव नेगेटिव 2 चार्ज मानते हैं, लेकिन वैदिक विचारधारा यह मानते हैं कि एक अग्नि, एक ऊर्जा ऐसी भी होती है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। सबसे पहले जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह चार्ज लेस होती है, और उसके बाद चार्ज लेस एनर्जी 2 प्रकार के चार्ज में बदलती है, जिसको वैदिक विचारधारा कहती है हरि। 2 प्रकार के अवस्था वाली उसके 2 भाग हो गए। और लिखते हैं यह अग्नि सब पदार्थों को स्पर्श करती है, टच करती है, और उनको बांधती है, कंबाइंड करती है, और किरणों के रूप में आकाश में दिव्य विचरणती, द्युलोक में अर्थात अंतरिक्ष में विचरण करती है। और महर्षि दयानंद कहते हैं जो भी ये गुण पढ़े हमने अभी तक, वह अग्नि केवल अपने बल पर काम नहीं करती। लिखते यावंती अग्नि कार्याणि संति तावंती वायु निमित्त सैव जायन्ते। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जो भी एनर्जी कार्य करती है, अग्नि कार्य करती है, विद्युत कार्य करती है, अकेली नहीं कर सकती, वो वायु के योग से ही करती है। इसलिए ब्राह्मण का वायु अग्नि को एक ही बना देते हैं, क्योंकि वायु का कंडेंस रूप ही अग्नि है। और जिस यज्ञ का अर्थ ये होम किया, उसके विषय में ऋषि दयानंद कहते हैं संगत संसार। ऋग्वेद के भाष्य में कहते हैं कि यह संसार का कॉम्बिनेशन ही यज्ञ है, और इस यज्ञ का अग्नि है विद्युत। और वेद का एक और मंत्र है अयम होता प्रथमा पश्यत इदम। इस संसार रूपी यज्ञ का, संसार रूपी होम का, क्रिएशन रूपी होम का जो करने वाला है वो परमात्मा है।
और